दरभंगा शहर के लहरीसराय थाना क्षेत्र अंतर्गत बीती रात शनिवार को लगभग 6 से 7 की संख्या में बदमाशों के द्वारा फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया। फायरिंग की घटना में स्थानीय इलाके के लोग काफी दहशत में आ गए। वहीं तमाम घटना के विरोध में स्थानीय मोहल्ला के लोगों ने दरभंगा समस्तीपुर रोड मुख्य सड़क को जाम कर दिया और सड़क पर बैठ गए। दरभंगा पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बताया जा रहा है कि बाइक पर सवार नशे की हालत में गिर गया था, जिसे उठाने की युवक गया और उसकी बहस हो गई। यह युवक के साथ मारपीट करने लगा। स्थानीय लोगों ने दोनों को छुड़ाकर मामला को शांत करवा दिया, लेकिन कुछ देर बाद करीब 6 से 7 की संख्या में पहुंचकर बदमाशों ने कई राउंड फायरिंग कर इलाके में दहशत फैला दिया। इस घटना से गुस्साए मोहल्ला वासियों के द्वारा दरभंगा समस्तीपुर मुख्य रोड सैदनगर में काफी समय तक जाम कर प्रशासन के विरोध नारेबाजी हुई। जो गोली चला के गया है अपराधी, क्या लगता है इसका पहले से रिकॉर्ड है? देखिए, इसका पूर्व से आपराधिक छवि है और आपराधिक छवि के लोग है। ये पूर्व में भी जेल में रह करके आ चुका है बेल पे, और अभी बेल पे मतलब छूट करके आया है। इसको इस तरीके के आपराधिक आदमी सबको, इस तरह के असामाजिक तत्व के लोगों सबको, जिससे समाज को छवि पहुंचे, ऐसे लोगों को बाहर रखने का कोई हक नहीं है। ऐसे लोगों को प्रशासन से निवेदन है, क्या कहेंगे? प्रशासन से यही निवेदन करेंगे कि ऐसे असामाजिक तत्व के लोगों को, जो भी चिन्हित लोग हैं, 3-4 जो चिन्हित लोग हैं, जो भी अज्ञात में, उन सभी को छानबीन करके सर्च करके खोज करके इन लोगों को अंदर करने का काम करें। ये बताइए, बीच मोहल्ला में आकर गोली चलाकर चले जाता है और समाज देखता रह जाता है, क्या लगता है कि समाज? देखिए, मैं आप सभी मीडिया बंधु के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि जिस तरह का घटना जो कल रात में जो हुआ है, इससे पूरा समाज में दहशत का माहौल है। एक किसी के घर में घुस करके घर के अंदर घुस करके गोली चलाना, ये कितनी बड़ी साहस है। ये वो अपने आप को दबाव दे, कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है, कहीं ना कहीं ये साबित हो रहा है कि उसके ऊपर, उसके माथा के ऊपर, उसके सर पे किसी न किसी का संरक्षण देने का काम किया जा रहा है। कोई ना कोई उसको संरक्षण दे रहा है। तो ऐसे लोगों को चिन्हित करके अंदर करने का काम किया जाए। क्या किसी में संदेह है कि वो संरक्षण दे रहे हैं? संदेह तो ऐसे तो नहीं, जब प्रशासन छानबीन करेंगे तभी पता चलेगा। अभी तो सभी लोग मतलब जिनके घर में घटना घटित हुई है, वो आवेदन के माध्यम से थाना पे वो आवेदन दे रहे हैं, और प्रशासन से निवेदन है, अपील है कि इस मामले को जांच करके जो भी इसमें दोषी पाया जाए, जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा, उस सभी को पकड़ करके पूरा जेल में करवाने का। मेरा नाम अविनाश सनी हुआ जी। से मेरी बस्ती को 10:30 बजे रात में घेर लिया। जब हम लोग बताइए, प्रशासन सोई हुई। कितने की संख्या में अपराधी था? 10-12 अपराधी था। हर चौक, हर कोण गली में छिड़ियाया हुआ था। और 2 यहाँ पर देखा जाए, वहाँ पर गोली का राउंड चला हुआ है, पूरे राउंड चला हुआ है। 1-2 नहीं, 4-3-3, 4-4 राउंड चलाया। वो तो ईश्वर का कृपा है जो मेरा भाई बच गया। अब बताइए, ये घटना बहुत ही बुरा घटना हुआ है। क्या घटना हुआ है? ये घटना रात के 11:10 में ये घटना हुई है। घटना ये है कि 4 लड़का मिलके एक मोटरसाइकिल पर बैठ करके नशा करके जा रहा था। गली के पास मेरा छोटा भाई है, वो पैर हाथ धो रहा था। धोने के क्रम में उसकी मोटरसाइकिल स्लिप हो गई, वो गिर गया। गिरने के क्रम में उसको उठाने गया, तो उठाने वक्त वो लाया एक ही बार वो सीधे अपना बंदूक उस पे तान गया। और हम प्रशासन से यही निवेदन करेंगे कि जितना से जल्द हो वैसा अपराधी को जेल के अंदर डाले और उसको हमेशा के लिए अंदर डालेंगे। यही हम प्रशासन से निवेदन कर रहे हैं। क्या हो? देखे हैं कि उधर से 2 लड़का आया है और गाली गलौज कर रहा था। यहाँ से वहाँ जाते हुए उधर से उधर गाली गलौज कर रहा था और यहाँ पर खड़ा होकर फायरिंग किया है वो। उसके बाद यहाँ गेट में लात मारा है, अंदर गया है, उस सबको गाली दे रहा था। बस यही देखे, अंदर में 2 फायरिंग किया है। उसके बाद तो हम लोग, कौन आदमी नहीं गोली बंदूक से डरता है, हम अपना अंदर चले गए। बस यही समय क्या होता होगा जिस समय वो लोग आए? 10:30-11 के बीच में था। 11 बजे। कितने लोगों से था? 2 लोग से था। हाँ, 4 लोग, लेकिन 2 आदमी उधरे था, लेकिन यहाँ पर 2 आदमी था। आया किस चीज से था वो लोग? आया पैदल ही था, पैदल था, आया था। बीच गांव में घुसकर गोली चलाकर चला जाता है,
क्या लगता है कि अपराधी बेखौफ हो गया है क्या? क्या क्या जाने क्या उसका मकसद था, वो अपने मकसद से आया था या कोई उसको भेजा था, ये माने आखिर क्या ये दुश्मनी है उनके घर पे चलने का मतलब? कोई जान पहचान भी नहीं है इसका उससे, इससे जान पहचान भी नहीं हुई, ये लोग उसको नहीं जानता है। हमारा अंदाज नहीं है कि वो ऐसा मकसद से आया था, वो कोई भेजा होगा या फिर अपने मकसद से। कांड इतना ही है कि वहाँ नल पे जो है सरकारी नल पर माने गिर गया मोटरसाइकिल सहित, तो इसी का लड़का छोटा वाला था, उसको उठा दिया। वही बोला कि कितना पिए हुए जो गिर रहे हो, तो बस इतना ही में वो लोग 10 मिनट के बाद आ गए। अच्छा 10 मिनट के बाद आया, बस इतना ही हम जानते हैं। क्या नाम है? जयप्रकाश साहब। यहीं पे घर है? जी अभंडा। थाना कौन पड़ता है? थाना लहरी। बागमती नदी में एक लाश मिली। लाश मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई है। जैसे ही घटना की सूचना लोगों को मिली, नदी किनारे लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। लाश मिलने के संबंध में जो जानकारी मिली उसके अनुसार दरभंगा जिला के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के अंतर्गत कबड़ा घाट स्थित बागमती नदी के किनारे एक अज्ञात महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंचे विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने एफएसएल टीम को सूचित किया, जहां टीम के पहुंचने के बाद महिला की बॉडी को नदी से निकाला गया। वहीं मौके पर पहुंचे विश्वविद्यालय थाना अध्यक्ष ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि वह शव 25 वर्षीय महिला का देखने से प्रतीत हो रहा है और यह अनुसंधान का विषय है कि लाश कहां से आई है और किसकी है। वहीं पुलिस शव अपने कब्जे में लेकर दरभंगा डीएमसीएच पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस पदाधिकारी और कुछ स्थानीय लोगों से भी हमने बात की, क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुना रहे हैं। यहाँ पर एक कबड़ा घाट के बागमती नदी के दक्षिणी किनारे पर एक अज्ञात महिला का शव पाया गया है। क्या लग रहा है सर प्रथम दृष्टया? प्रथम दृष्टया लग रहा है कि नदी से कहीं से बह के यहाँ शव आया है, कहीं पर इंजरी ऐसा नहीं पाया गया है। कुछ गर्दन पर निशान वगैरह, लोगों का कहना है कि कोई निशान वगैरह न, वैसा तो अभी देखने में नहीं लग रहा है। वो तो फिर पोस्टमार्टम के बाद स्पष्ट स्थिति पता चलेगी। कितने वर्ष की लग रही है? लगभग करीब उम्र 25 साल की। 25 महिला है ना सर? हाँ महिला है। पिताजी का नाम? श्री राम आश्रम। घर? मिशिगंज पटेल चौक। कैसे पता चला? हम लोग आए बाथरूम करने के लिए, देखे पट्टे पड़ा हुआ था, सिक्कट में फंसा हुआ था। पूरा मोहल्ला को हल्ला किए हैं, हल्ला किए पूरा मोहल्ला, पूरा मोहल्ला जुट गया। उसके बाद आदमी लोग, मीडिया वाला, थाना वाला, सबको फोन किया, सबको पहुँचे। लाश के किस कंडीशन में देखे? लाश कंडीशन देखे हैं, पहले कम था फूला हुआ, अभी धीरे धीरे ज़्यादा कंडीशन। मैंने किस तरह पड़ा हुआ है? पट्टे पड़ा हुआ, पट्टे पड़ा हुआ है। पेट के बल है? पेट के बल। हाँ पेट। महिला का या पुरुष का? महिला। महिला। और कोई बात? हाँ कोई बात नहीं। किस में देखे? नदी में है? नदी में देखे, किनारे में? किनारे में। सुबह में आए थे ना, मतलब मैदान करने के लिए। तो देखे। कौन सा नदी है ये? बागमती है। क्या लग रहा है किस दिशा से आया होगा ये आया है मब्बी इधर से। मब्बी इधर से। वार्ड नंबर 7 पटेल चौक स्थित जो है सो बागमती नदी के तट पे हम लोग खड़े हैं। यहाँ एक अज्ञात लाश मब्बी साइड से बह के पानी में आ गया। तो सुबह जानकारी मिली, इन्हीं ने फ़ोन किया, ऐसे ऐसे एक लाश आके जो है लड़की का, महिला है, आके लग गया भैया। हमने थाना को सूचना दिया, थाना जो है तुरंत आके, और वर्तमान में जो अभी एफएसएल का टीम थाना बागमती नदी से निकालकर ऊपर लाया, जांच कर रहा है। ये लोग इसके बाद पोस्टमार्टम के लिए ले जाएंगे। उसके बाद अज्ञात है तो उसका पहचान हो और किस कारण क्या घटना दुर्घटना है उसका वो अनुसंधान का विषय या प्रशासनिक जो है अगर तक कार्रवाई चलती रहेगी। नाम बता दिया। ईश्वर मंडल, वार्ड नंबर 7 पटेल। दरभंगा जिला के विश्वविद्यालय थाना में जनता दरबार लगा। वहीं आयोजित जनता दरबार में विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र अंतर्गत कई क्षेत्रों से अच्छी संख्या में फरियादी पहुंचे थे। अधिकतर मामला जमीनी विवाद से संबंधित शिकायतों को लेकर था। जनता दरबार में लोगों की शिकायतें सुनी गई और उचित कार्रवाई के लिए आश्वासन भी दिया गया। जनता दरबार में आए हुए कई फरियादियों से हमने बात की, क्या कुछ समस्या थी उनकी, आइए आपको सुना रहे हैं। आज हमारे यहाँ 3 फरियादी लोग आए हैं। एक फरियादी आए थे कि एक मंदिर का जमीन का आरोप लगाया गया, जबकि वो वर्ष 2013 में ही उनको जमीन रजिस्ट्री हुई थी। और
और जो मंदिर का मैंने सेक्रेटरी है, हालांकि वो कोई प्रमाण पत्र नहीं दिखाए कि वो सेक्रेटरी है या नहीं है, तो वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि मंदिर का ज़मीन है, लेकिन वैसा उसमें कुछ जिक्र नहीं किया हुआ था मंदिर के विषय में। और जो ज़मीन जिनको मिला था उन्हीं के द्वारा वो विक्रेता को ही प्राप्त था, जो कि एक टाइटल का मामला बन जाता है। इसलिए हमने दोनों पक्षों के सुझाव दिया कि आप टाइटल संबंधित मामला सक्षम न्यायालय में आप जाकर के इस मामला का निराकरण कराइए और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति नहीं बिगड़े। इसके लिए हमने थाना प्रभारी महोदय को भी निर्देश दिया गया था कि इसमें अगर स्थिति बिगड़ती है तो निरोधात्मक कार्रवाई की जा सकती है। सर, उसी पेपर में देखा गया एक भाई गवाह बन के जमीन दिलाता है और एक भाई मंदिर का नाम पर इसको डिस्टर्ब किया जाता है और ताला भी गेट में मार दिया जाता है, उस पर क्या कहेंगे? उस पर हमने कहा है उनको, जिनके घर में ताला मार दे उनको हमने कहा है कि उसके लिए आप अलग से एक आवेदन दीजिए, जिस पर थाना प्रभारी महोदय कार्रवाई करेंगे। बलपूर्वक किसी के साथ कोई भी ज्यादती नहीं की जा सकती है। कुछ भी किया जाएगा तो कानून की प्रक्रिया के तहत, इसलिए हमने उनको बोला भी है कि आप कानूनी प्रक्रिया के तहत अगर इनको लगता है कि दिखने वाला गलत कराया है तो उसके लिए कानून बना हुआ है, जबरदस्ती किसी पर मैंने तालाबंदी नहीं की जा सकती। और दूसरा मामला एक आया है कि उनको छज्जी निकाल रहे हैं तो रोक रहे हैं, तो उनको आवेदन को सूचीबद्ध कर लिया गया है और सूचना के लिए लिख दिया गया है। अगला तिथि उनको निर्धारित की गई है। सर, अपना परिचय देते हैं। सुभाष कुमार चौधरी, राजस्व अधिकारी, दरभंगा सदर अंचल। वो सर मंदिर का जमीन है, आज से कुछ पूर्व पहले अशोक खड़ा ने ललन शाह के हाथ भेज दिया। ललन शाह को जब नहीं हुआ तो फिर सपना गुप्ता का नाम है, उसके हाथ भेज दिया। उसको कहते मंदिर का जमीन है, पेपर मेरे पास है, सारा कुछ डॉक्यूमेंट डीड बना हुआ, 1965 का डीड बना हुआ है। अशोक खड़ा के बाप को दिया था देख रेख करने के लिए और गलत से ज़मीन बेच दिया। अशोक खड़ा जब कोर्ट में गया पेपर लेकर के तो देखा हम गलत कर लिए, सपना गुप्ता से पंचायती हुआ, समझौता हुआ, तो पैसा कैसे 1 साल में वापसी करेंगे, हम गलत कर लिए। तो अभी थाना पर आया था, क्या बोला गया थाना पर? बोला गया है जो आप सक्षम न्यायालय में जाइए, अगले को नोटिस कीजिए। अपना परिचय दीजिए। नूर मोतो सुंदरपुर। क्या है इस संस्था में, मंदिर संस्था में आप क्या है? हम सेक्रेटरी हैं। जमीन कहाँ पर है? सुंदरपुर में। लोकेशन? बापू चौक। बताया जो कोर्ट में जाने के लिए यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है, यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं हो सकता है, यहाँ पे सुनवाई आपका नहीं होगा। क्या आपको लगता है थाना पर सुनवाई होती है कि खाना पूर्ति होती है? खाना पूर्ति ही सिर्फ हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ सुनवाई कहाँ हो रहा है, सिर्फ खाना पूर्ति हो रहा है, बोलने नहीं दिया जाता है सही से। किनसे विवाद आपको है? विनोद महतो से। विनोद महतो क्या कहना है? विनोद महतो का कहना है ये मंदिर की प्रॉपर्टी है, अगर मंदिर की प्रॉपर्टी रहती तब तो उसका भाई भी इसमें जो है सो गवाह, एक जमीन में उसका भाई भी गवाह बना हुआ है हमारे प्रॉपर्टी में, हमारी ज़मीन में। और एक भाई कह रहा है मंदिर की ज़मीन है और उसमें बाउंड्री भी किया हुआ है। हमारा प्लस पॉइंट ये है कि इसका रसीद भी अपडेट है अभी 24 कितना दिन पहले जमीन खरीदे थे? 2018 में हम लिए। बाउंड्री कब किए थे? बाउंड्री भी 2018 में ही हुई थी। तब उस समय आपको नहीं रोका गया? उस टाइम में नहीं रोका गया और अभी जो है सो अभी हम बनाने के लिए जा रहे हैं तो अभी रोका जा रहा है। अभी कर्मचारी द्वारा क्या कहा गया? कर्मचारी द्वारा कहा गया कि यहाँ से कोई आपकी सुनवाई नहीं होगी, आप अदालत में जाइए, आप न्यायालय में जाइए। न्यायालय में आगे आप क्या करेंगे? आगे आप जो है सो उन लोग आप क्या करें, क्या किया जाए, आप अदालतें में जाना पड़ेगा। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार। जमीन कहाँ पर है? जमीन है सुंदरपुर बापू चौक पर। किनके नाम से जमीन है? सपना गुप्ता के नाम से। आपकी पत्नी है? जी, हमारी पत्नी है। जिला कार्य समिति की बैठक में भाग लेने बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे दरभंगा पहुंचे, जहां उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए जिला कार्यालय में जिला कार्य समिति की बैठक में भाग लिया। इस कार्य समिति की बैठक में नगर विधायक संजय सरावगी के अलावा जाले विधायक पूर्व मंत्री जीवेश मिश्रा, विधायक स्वर्णा सिंह, विधायक रामचंद्र प्रसाद के अलावा बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए, जहां आगामी चुनाव को देखते हुए कार्यकर्ताओं को जमीनी स्तर पर कई काम करने की नसीहत दी गई। वहीं केंद्र सरकार के द्वारा प्रस्तुत बजट में बिहार को मिले तकरीबन 60,000 करोड़ रुपए के विशेष आर्थिक मदद से बिहार को होने वाले विकास की योजनाओं की भी बारीकी से बताया और कार्यकर्ताओं से इन उपलब्धियों को बिहार के आम लोगों के बीच पहुंचाने की बात कही। इसके अलावा दरभंगा में प्रस्तावित एम्स के लिए बिहार सरकार द्वारा दी गई जमीन और केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृति दिए जाने पर खुशी जताई और एम्स अस्पताल बन जाने के बाद स्वास्थ्य के मामले में दरभंगा के अलावा आसपास के जिलों के लोगों को मिलने वाले फायदे भी बताए। बाद में बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने मीडिया से भी बात की और पूरी जानकारी दी। बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बताया कि केंद्र की सरकार ने बिहार को लगभग 60,000 करोड़ रुपए का आर्थिक बजट दिया है।
इसमें कई महत्वपूर्ण काम होने हैं जिससे यहाँ तेजी से विकास होगा और आने वाले समय में बिहार की दशा और दिशा दोनों बदल जाएगी। केंद्र सरकार ने 2 दिन पहले दरभंगा एम्स की जमीन के लिए अपनी स्वीकृति दे दी है। अब दरभंगा के शोभन बाईपास में जल्द ही एम्स के लिए निर्माण काम शुरू किया जाएगा। बजट में बिहार को बड़ा रकम दिए जाने और एम्स की जमीन स्वीकृति किए जाने पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद दिया। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि एम्स निर्माण का काम आखिर कब से शुरू किया जाएगा। केंद्रीय बजट में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बिहार को 60,000 करोड़ रुपए का जो पैकेज दिया गया है, आज दरभंगा के भारतीय जनता पार्टी की इस बैठक में प्रधानमंत्री जी को आभार व्यक्त किया गया और खास करके जो बोधगया से लेकर दरभंगा तक का एक्सप्रेस हाईवे बनाने का निर्णय भारत की सरकार ने किया है, उसके लिए विशेष धन्यवाद और आभार। और एम्स के निर्माण के लिए जो स्वीकृति भारत की सरकार ने दरभंगा में दी है 2 दिन पूर्व, जिसका पत्र आया है, उसके लिए भी दरभंगा जिला भाजपा कार्य समिति ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी को आभार व्यक्त किया है कि दरभंगा के अंदर एम्स के निर्माण की स्वीकृति मिल गई है। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के संगठन का विस्तार और बूथों तक मजबूत हो, इस हेतु संगठन के कार्य और आगामी कार्यक्रम भी तय किए गए, जिस पर व्यापक चर्चा हुई। मैंने बताया कि जो शोभन बाईपास है वहाँ पे निर्माण की स्वीकृति भारत की सरकार की तरफ से 2 दिन पहले मिल गई है। IIT दिल्ली के द्वारा वहाँ जो अस्पताल बनना है उसके रीडिजाइनिंग का काम हो रहा है। मैं लगातार अपने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय नड्डा जी के साथ संपर्क में हूँ और संपूर्ण केंद्रीय नेतृत्व और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो यह भावना है कि दरभंगा में एम्स जल्दी बने, उस काम के लिए बिहार सरकार की तरफ से जो कार्रवाई करनी है उसे भी हम शीघ्र पूर्ण करेंगे। कुशेश्वर स्थान गोलमा मृतक राजा के घर समाजसेवी त्रिवन कुमार व RTI एक्टिविस्ट विनोद कुमार सहित टीम पहुंची। मीडिया कोऑर्डिनेटर सुमित कुमार राय ने कहा कि विगत दिन पूर्व बाढ़ की चपेट में कमला नदी के उपाधारा में नाव पलट जाने के कारण मृतक व आंदोलनकारी राजा कुमार के घर समाज सेविका की टीम पहुंची। वहीं समाज सेवी त्रिभुवन कुमार ने कहा कि यह घटना दुर्भाग्य और चिंताजनक है। जिस जगह पर घटना घटी उस जगह पर पुल बनाने के लिए कई बार आंदोलन प्रदर्शन किया गया। उसके बाद भी स्थानीय जनप्रतिनिधि विधायक अमन भूषण हजारी, निवर्तमान सांसद प्रिंस राज व वर्तमान सांसद शांभवी चौधरी का जू तक नहीं रेंगा और हमारे पूरे टीम संपूर्ण कुशेश्वर स्थान के आम आवा के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आज हमारी पूरी टीम पीड़ित परिवार के दुख की घड़ी में साथ खड़े हैं। साथ ही हम स्थानीय विधायक अमन भूषण हजारी व सांसद शांभवी चौधरी को सलाह देना चाहते हैं कि मानवता जिंदा है तो पीड़ित परिवार से मिलकर उनके दुख दर्द का हिस्सा बने। विकास कुमार, राजपाल कुमार, मिथिलेश कुमार, दिलीप राय, संदीप कुमार, अशोक कुमार, सीताराम राय, राम बाबू राय, ऋषि कुमार पासवान, अनिल कुमार सहित दर्जनों लोग उपस्थित थे। गुलमा व गुलमाडी के बीच नाव हादसा हुआ था। उस नाव हादसा में पीड़ित हमारे संघर्षशील क्रांतिकारी राजा कुमार का पानी में डूब जाने के कारण डेथ हो गया था, मृत्यु हो गया। आज उनके परिवार के सभी सदस्यों से मुलाकात किए हैं और इस दुख के घड़ी में संवेदनाएं प्रकट किए हैं। साथ ही उस पुल की लड़ाई हम लोग विगत साल से लड़ाई लड़ रहे हैं और आज भी हम अनुरोध करना चाहते हैं स्थानीय विधायक से, नवनिर्वाचित सांसद से कि गुलमा और गुलमाडी के बीच की जो संख्याएं हैं, क्योंकि गुलमा की कुल संख्या 400 वार्ड के अलावे गांव के कुल आबादी 10,000 से अधिक है, जो मुख्य मार्ग पर जाने के लिए यह उपधारा बहुत बड़ा कठिनाई देता है। जहां पर डेथ हुआ है वहां पर पुल की मांग वर्षों से चलते आ रहा है। हम अभी भी मांग करते हैं, साथ ही हम यह भी मांग करते हैं कि पीड़ित परिवार के साथ संवेदना दे और सरकार से उनको 50 लाख की मुआवजा भी दे। यह हमारी मांग घटना दिन से ही है
और इसको लेकर के हमने सभी अधिकारी तक भी आवेदन करने का पूरे प्रयास किए हैं और हम लोग आगे भी करने के लिए तैयार हैं। और गोलमा और गोलमा डी के बीच में जो पुल निर्माण होना है, अतिशीघ्र इस घटना के उपरांत संवेदनशीलता के साथ, मानवता के साथ स्थानीय विधायक जी को और सांसद को इस पर संवेदनशील होना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य है कि शिथिल उनके भविष्य के लिए खतरा है। धन्यवाद।